आप सभी को मेरा नमस्कार। बहुत लेट हो गया मैं वीडियो बनाने में। आज तो 11 तारीख है और आज गुरुवार भी है, और इसलिए मैं गुरु अगर 12वें में हो या फिर गुरु छठे में हो तो क्या होता है, क्योंकि 12वां गुरु और छठा गुरु ये दोनों को अच्छा माना नहीं गया। लेकिन प्रश्न ये है कि गुरु यदि कन्या लगने की कुंडली है और कन्या लगने की कुंडली में यदि गुरु चौथे का और सातवें का होकर के 12वें चला गया या चौथे और सातवें का होकर छठा चला गया, तो चौथे घर के विषय में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, सातवें घर के विषय में प्रॉब्लम आ सकता है, और 12वें चला गया तो भी 4 और 7 के विषय में प्रॉब्लम आ सकता है। ऐसा कहा गया है कि उस स्थान का स्वामी अगर मान लीजिए चौथे घर का और 7वें घर का स्वामी 12वें चला जाए, छठा चला जाए तो तकलीफ आती है। लेकिन गुरु के विषय में ऐसा नहीं है। गुरु क्योंकि जहाँ देखता है वहाँ उसका प्रभाव जो है शुभ होता है, वहाँ वो अमृत बरसाता है, वहाँ उसका प्रभाव अच्छा होता है। मान लीजिए कि गुरु कन्या लगने की कुंडली में छठे बैठा है, तो छठे से ये आपके 5वीं दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखता है, 10वें भाव को देख रहा है, वो कर्म भाव है आपका। वहाँ से फिर वो देख रहा है 12वें भाव को 7वीं दृष्टि से, और 9वीं दृष्टि से आपके दूसरे भाव को देखता है, जो कि आपका परिवार का, पैसे का, पड़ोसी का, खाने पीने का भाव है। तो अब देखा तो कहाँ है, कर्म भाव को देखा तो कामकाज तो दिया है आपको, कुछ ना कुछ तो आप दिनचर्या आपकी चलती रहती, काम चलता रहता है। धन भाव को देख रहा है 9वीं दृष्टि से, तो धन मिलता ही है, और 12वें भाव को देख रहा है तो आपका खर्चा जो है कंट्रोल करता है, आपकी जमा पूंजी बढ़ती है, अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट होता है। अब रहा सवाल 12वें घर में यदि गुरु बैठ गया कन्या लगने की कुंडली में चौथे और सातवें का होकर, तो 12वें भाव से देखा है, 5वीं दृष्टि से चौथे भाव को देख लिया है ना, चौथे भाव को देखा ना, 12, 1, 2, 3, 4 चौथे भाव को देखा 5वीं दृष्टि से। वहीं से 12वें भाव से फिर 7वीं दृष्टि छठे भाव पे आ गई, और वही 9वीं दृष्टि 8वें भाव पे आ गई। तो कहाँ गुरु खराब हुआ? यहाँ तो गुरु जो आपके सुख स्थान को देख रहा है, तो गुरु के द्वारा आपको वहाँ सुख स्थान का सुख तो मिलना ही है, घरदार का सुख मिलेगा। उसके बाद वहाँ से छठे भाव को देखा तो आपको रोजी रोजगार देगा, नौकरी है वहाँ पर, कॉम्पिटिटिव है, एग्जामिनेशन वगैरह सब उसमें सक्सेस देगा, बीमार कम पड़ने देगा। वैसे ही अगर छठे भाव से 12वें को देखता है तो वहाँ दवाई का खर्चा कम कर देता है। 12वें भाव से छठे को देख रहा है तो आपको दवा पानी का खर्चा नहीं है, बीमार कम पड़ेंगे आप, तबीयत अच्छी रहेगी। 8वें भाव को देखा तो आपके हर्डल्स को हटाएगा। तो इस तरह से ये कन्या लगने की कुंडली में गुरु छठे हो या 12वें हो, कोई चिंता की बात नहीं है, डरो मत, डटे रहो। गुरु आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि मैं पराशर जी को बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ। हमारे गुरु है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने ज्योतिष का आविष्कार किया है, और उनको ढेर सारा मैं नमन करता हूँ, क्योंकि आज उन्होंने ये सारी खोज की है, और कई लोग इसमें लगे हैं, कई लोगों ने खोज की है, लेकिन पराशर होरा जी जो है वो आदरणीय हमारे हैं, और उनके द्वारा जो भी खोज की गई है बहुत अच्छी है। आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है ना, विनती है कि आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ना। क्या लगता है, कोई पैसा तो लगता नहीं, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।
गुरु 12वें हो या छठा हो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नमस्कार।